क्या बताया, नो लॉजिक नो साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया था, राइट। लेट्स से नो लॉजिक। तीसरा, नो सर्टिफिकेशन, नहीं नो सर्टिफिकेशन, नो स्टैंडर्डाइजेशन, कोई इसका इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी बस यूं ही है, इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि भाई कोई ऐसा प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो जिसकी मान्यता प्राप्त करता है कि भाई तुम ही एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो इस एग्जाम को पास करने के बाद, ठीक है। फोर्थ, कोई क्राइटेरिया नहीं है, नो क्राइटेरिया, मतलब भाई कोई तो 10वीं फेल भी देखे, मैंने तो एस्ट्रोलॉजर कोई 8वीं पास देखा है, इसकी गाड़ी चल पड़ी, किसी की नहीं चल रही। लोगों को तो पागल बनाने में मजा है, लोगों को तो तुमसे पैसा चाहिए, लोग तो बैठे हैं पैसे लेने के लिए, और लोग बैठे हैं पैसे देने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। पैसे लेने वालों में दिक्कत नहीं, पैसे देने वालों में दिक्कत है, जो उन्होंने अपने घटिया माइंड सेट बना रखे हैं, ठीक है। नो लॉजिक में साइंटिफिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 5वें पॉइंट पे, वो है नो यूनिवर्सल। नो यूनिवर्सल, तो मैं चाइना की एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, मैंने और भी देशों की एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है। चाइना की एस्ट्रोलॉजी में राशियाँ नहीं होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ऐसा बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में तुम्हारे ईयर्स लिखे रहते हैं 1994, 2000, 2001, और वो फिक्स रहते हैं। इसके हिसाब से तुम कैट हो सकते हो, डॉग हो सकते हो, ड्रैगन हो सकते हो, मंकी हो सकते हो, जानवरों का उसमें जिक्र दिया है चाइना की एस्ट्रोलॉजी में, पर वो उसको इतना सच नहीं मानते हैं, इसीलिए तो वो हमसे आगे हैं। चलो वो छोड़ो, आगे पीछे को छोड़ो, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। नो यूनिवर्सल, अगर तुम्हारे शनि, तुम्हारे राहु, तुम्हारे केतु अगर 8वें, 9वें और 5वें ग्रह में उच्च के नीच के बैठने से, उच्च के नीच के बैठने से बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। और कहाँ इम्पैक्ट डालते हैं भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ इम्पैक्ट डालते? अगर ये इम्पैक्ट डालते तो चाइना में इम्पैक्ट नहीं डालते? चाइना वालों का नाम सुनोगे, ज़ोंग पिंग, यहाँ बहुत रहते हैं चाइना वाले, यहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, ये तो उनके नाम है। अभी पिंग ये कन्या राशि वाला है, ये जोंग ये कौन सी राशि वाला है, ये मकर राशि वाला है। क्या फालतू की बातें करते हो यार, यूनिवर्सल नहीं है। मतलब अगर इंडिया में है तो इंडिया में ही है, बाहर है इंग्लिश में इनके नाम दिए एरीज, पीसीज, विर्गो, पर चाइना में क्यों नहीं है? अगर यूनिवर्सल है, पानी देखो, पानी, वाटर, अगर मैं पानी का एग्जाम्पल लूँ तो पानी क्या है? पानी, यहाँ जो पानी है वो इंडिया में भी पानी है, वो न्यूजीलैंड में भी पानी है, वो चाइना में भी पानी है, नहीं लगता आपको? तो जो पानी है वो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं है। इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। 7th, लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं रहता एक्चुअली कि हमारी लाइफ